राधे राधे। आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। क्योंकि हम सब भारतीय हैं, इसलिए हम सब भली भांति ये जानते हैं कि भारत की एक अपनी सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत रही है। और सांस्कृतिक विरासत का अभिप्राय केवल विविध परंपराओं से ही नहीं होता है, विविध रिचुअल से ही नहीं होता है। सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत का अर्थ होता है हमारे संस्कारों से। और इन्हीं संस्कारों के आधार पर बनते हैं हमारे सामाजिक मूल्य, हमारे पारिवारिक मूल्य, और निर्माण होता है हमारे समाज का, हमारे परिवारों का, जो आज कहीं ना कहीं पाश्चात्यता की इस अंधी दौड़ के कारण खतरे में है। क्योंकि हम सभी मानते हैं कि समाज को दर्पण दिखाने का जो काम करते हैं वो संत ही करते हैं। और आज जब एक ऐसे संत ने समाज में बढ़ रही उन कुरीतियों और उन दुर्व्यवहारों के बारे में आवाज उठाई है, जो कहीं ना कहीं भविष्य में हमारे इस सामाजिक मूल्यों, समाज और परिवारों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाली है, तो हमारा पूरा समाज उनके विरोध में खड़ा हो गया है। जी हाँ, आप भली भांति जानते हैं, मैं बात कर रही हूँ प्रेमानंद जी महाराज की। आप खुद सोचिए, जो समाज अपने संतों को समाज में बढ़ रही कुरीतियों और दुर्व्यवहारों के बारे में, उनके विरुद्ध आवाज उठाने तक की स्वतंत्रता नहीं दे सकता, उस समाज का भला भविष्य क्या होगा? उसको पतन से भला कौन बचाएगा? क्योंकि संत ही हमारे समाज का दर्पण होते हैं। उनका उत्तरदायित्व होता है गृहस्थियों को सत्य का दर्पण दिखाना, समाज में बढ़ रही कुरीतियों के प्रति आवाज उठाना, ये उन्हीं का उत्तरदायित्व होता है। और अगर हम उन्हें इतना अधिकार नहीं देंगे तो हमारे समाज को पतन से भला कौन बचाएगा? यदि आप सत्य सुनने की सामर्थ्य खो चुके हैं, तो इसका अभिप्राय यह बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे संत जिनका प्रत्येक वाक्य शास्त्र सम्मत होता है और प्रत्येक वाक्य सोशल गुडविल के साथ कनेक्ट करता है, वे भी समाज में बढ़ रही कुरीतियों के प्रति अपनी आवाज उठाना बंद कर दें, समाज को सत्य का दर्पण दिखाना बंद कर दें। कदाचित सत्य बोलने की सामर्थ्य तो केवल आज संतों के पास ही है, परंतु शायद कहीं ना कहीं हम सत्य सुनने की सामर्थ्य खो चुके हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया समय रहते ऐसे संतों को पहचानिए, अन्यथा अपने समाज के अंधकार में भविष्य के लिए हम सभी स्वयं जिम्मेदार होंगे। राधे राधे।